मैं हूं लंबोधर पंडित। लोग मुझे विद्वान कहते थे, पर असल में मैंने अपनी आधी जिंदगी मौत और परछाइयों के बीच गुजारी है। आज भी जब कोई रात के अंधेरे में गंगा घाट पर मेरे नाम की चर्चा करता है, तो मेरी स्मृतियां फिर जीवित हो उठती है। घटना उन दिनों की है जब मैं कैलाशपुर गांव में रहता था। गांव के किनारे गंगा बहती थी और दूर जंगल के बीच एक पुराना श्मशान था, जहां हवा भी डरते डरते चलती थी। गांव में मेरे 3 शिष्य थे, अरुण, मनीष और देव। वे हमेशा मुझे घेरे रहते और मेरी कहानियां सुनते। उस रात भी हम चारों गंगा किनारे बैठे थे। तभी पास ही से ग्राम प्रधान हरिराम और बूढ़ी दादी सूरजमुखी भी आकर बैठ गई। दोनों ने मुझसे कहा, पंडित जी, हमें बताइए, वो बेताल वाला किस्सा सच है क्या? मैंने गहरी सांस ली और बोला, सुनोगे तो डरोगे, पर सच है। श्मशान की रात कई साल पहले गांव के लोग मुझे बुलाने आए। उन्होंने कहा, पंडित जी, जंगल वाले श्मशान में बेताल ने डेरा डाल लिया है। रात को औरतें और बच्चे गायब हो रहे हैं। हमें बचाइए। मैंने कमंडल उठाया, माला पहनी और अपने 3 शिष्यों को साथ लेकर श्मशान पहुंचा। जैसे ही कदम रखा, वहां की हवा ठंडी नहीं, बल्कि बर्फ जैसी थी। पेड़ झुक झुक कर मानो फुसफुसा रहे थे। भाग जाओ, अभी भी वक्त है। श्मशान की चिताएं अपने आप सुलग रही थी, और तभी मेरे सामने बेताल प्रकट हुआ। उसका शरीर लंबा और काला, बाल गीले और उलझे, आंखें ऐसी जैसे गंगा की गहराई में जलते अंगारे। वह हंसा, लंबोधर, तूने मुझे बांधने की सोची? तेरे गांव की आत्माएं मेरी दावत है। युद्ध की शुरुआत मेरे शिष्य डर के मारे पीछे हट गए, पर मैंने हाथ उठाकर मंत्रोच्चार किया। धरती कांपने लगी। गंगा की लहरें ऊंची उठी। बेताल ने अपनी लंबी जीभ निकालकर कहा, तेरा पहला शिष्य मैं अभी ले जाता हूं। और देखते ही देखते अरुण की आंखें उलट गईं। उसका शरीर बेताल की पकड़ में कांपने लगा। मैंने तुरंत गंगा जल छिड़का और गर्जना की, महाकाल की शरण में है जो, उस पर तेरा कोई बस नहीं। अरुण बच गया, पर बेताल चीख पड़ा। आवाज ऐसी थी जैसे सैकड़ों औरतें एक साथ रो रही हों। बूढ़ी दादी की भविष्यवाणी युद्ध के बीच अचानक दादी सूरजमुखी वहां पहुंची। उन्होंने चिल्लाकर कहा, पंडित जी, बेताल को हराना है तो उसका नाम मत पूछना, वरना वही नाम आपकी मौत की डोरी होगा। मैंने मंत्र तेज कर दिए, पर बेताल बार बार फुसफुसाता रहा, लंबोधर, मेरा नाम पूछ और अपनी आत्मा मुझे दे दे। अंतिम प्रहार मैंने आंखें बंद की और पूरी शक्ति से महाकाल मंत्र बोला। तभी गंगा का पानी लाल हो गया, आकाश बिजली से फट पड़ा और बेताल धुएं में बदलकर चीखता हुआ गायब हो गया। पर जाते जाते उसने एक वचन दिया, लंबोधर, तेरे गांव से मैं कभी नहीं गया। जब भी कोई मेरा नाम सुनेगा, मैं उसकी आत्मा खींच लूंगा। आज भी जब मैं गंगा घाट पर बैठा यह कहानी सुनाता हूं, कभी कभी मेरे शिष्य अचानक घबराकर कहते हैं, पंडित जी, किसी ने हमारे नाम पुकारे, और मैं बस मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि मुझे पता है बेताल अभी भी कहीं आसपास है।